जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं वैकेंसी पॉइंट चैनल पर। तो एक बार हाजिर हूं हम लोगों के सामने एक बहुत ही शानदार खबर लेकर। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिएगा। अब उसके बाद बात करेंगे आज के खास खबर के लिए कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम पूरा हो चुका है। अब सभी अभ्यर्थियों को इंतज़ार है आंसर की और साथ ही साथ उनके मार्क्स जानने की कि आखिर क्या हो सकते हैं उनके नंबर और उसके बाद कितनी जा सकती है कट ऑफ। तो इस बारे में सारी चीज़ों की डिस्कस करते हैं हम। लेकिन उसके पहले अगर रुझानों की माने तो जिस तरह से जल्दबाजी दिखाया जा रहा है कि अब एग्ज़ाम होने के बाद दिसंबर महीने के आखिरी तक में रिज़ल्ट घोषित करके जनवरी के दूसरे सप्ताह में इनके फिजिकल कराए जाने की पूरी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। ऐसा न्यूज़पेपर वालों का कहना है, जबकि अभी तक भर्ती बोर्ड की तरफ से किसी भी अधिकारी का ऐसा बयान नहीं आया है। अब इसलिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बातें मैंने भी जानने की कोशिश की है कि क्या ये भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जानकारी देने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक रुझान है, एक्सपेक्टेशन है कि ये चीज़ हो सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन बात करेंगे पहले हम आंसर की कि आखिर आंसर की कब तक आ सकती है। दोस्तों, तो आपको पता है कि 2 तारीख को जबकि लास्ट शिफ्ट होनी थी, मतलब कि दोपहर के टाइम ही एक नोटिस जारी किया गया था भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर, जिसमें ये बात लिखा गया था कि शाम वाली शिफ्ट होने के बाद जो आंसर की होगी वो जल्द ही आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करके दिखाए जाने की कोशिश की जाएगी, जिससे आप अपने नंबरों की गणना कर सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें मैं खास करके आपको और बता दूं कि जो भी आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें आपको जो भी क्वेश्चंस पे लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था मगर ये सही हो गया है, उसकी आपत्ति दर्ज करने के लिए ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इसके बाद एक फ़ाइनल आंसर की भी आएगी, मतलब कि अभी आंसर की आएगी जो एक नॉर्मल होगी, उसके बाद उसका फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। उसके बाद जब फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद जब आप अपने नंबर मिलाएंगे, उसमें जो नंबर निर्धारित होंगे उस बेस पर आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और दोस्तों, एक खबर मैं आपको और बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ओवरऑल आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट वाइज होगा, यानी जितने सब्जेक्ट होंगे हर सब्जेक्ट में जिस तरह से जिसकी कठिनाई होगी उस हिसाब से उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों, कट ऑफ की मैंने 2 वीडियो आपको दे चुका हूँ, जिसमें एक मैंने रियल वाला कट ऑफ जिसमें बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये बात मुझसे कांटेक्ट करके बताई कि सर ऐसा ऐसा है और बहुत सारी शिफ्ट में कम ज़्यादा हुए हैं। फिर कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना होता है कि मैंने इस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था इसलिए मैं इनका सपोर्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक ओवरऑल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम तो मैंने दिया है, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल जो सर्वे होता है उस बिहाफ पे कोई भी जानकारी या फिर कोई भी फैसला होता है, तो उस पर अगर मैं बात करता हूं तो जो कट ऑफ है दोस्तों, पहले तो अब आंसर की आ ही जाने दीजिए, उसके बाद कुछ डिसाइड हो पाएगा। क्योंकि इस तरह से हर एक अभ्यर्थी अपने अपने मन की बात कहता है, तो ये मन की बात नहीं है दोस्तों, ये अपने सिलेक्शन का एक राह है जिस पे हमें अपने सिलेक्शन लेने हैं। किसी भी तरह का डिमोटिवेशन नहीं चाहिए, इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर कर तो रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ दोस्तों, तो कट ऑफ तो अब तभी डिसाइड हो पाएगा जबकि आंसर की आ जाएगी, क्योंकि अभ्यर्थी हैं 7.5 लाख और 7.5 लाख अभ्यर्थी, कोई ज़्यादा करके आया है तो कोई कम करके आया है। तो ऐसे में सबका सही आंकड़ा मिलना और उसके साथ साथ ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो लेकिन एक बात मैं आपसे कहना ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग अपने नंबर्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि फिर भी कितने क्वेश्चन आपको लगते हैं कि सही होने चाहिए। अब उसके बाद बात करेंगे एसआई, प्लाटून कमांडर और एफएसएसओ। दोस्तों, आपने पिछला 2017 में देखा होगा कि इसका अलग अलग कट ऑफ जारी किया गया था। अगर आपने जिस तरह से इसके रेफरेंस नंबर में डाला होगा, अगर आपने पहला वरीयता दिया होगा प्लाटून कमांडर, तो आपके मार्क्स जो हैं पहले प्लाटून कमांडर में काउंट किए जाएंगे या फिर एफएसएसओ में या फिर एसआई में। तो दोस्तों, इसकी कट ऑफ अलग अलग ही आएगी। अगर आपने जिसको भी पहली वरीयता दी होगी उसमें आपका नंबर काउंट किया जाएगा। मतलब कि काउंट करने का मतलब कि अगर आपने प्लाटून कमांडर चूज़ किया है तो आपका चयन प्लाटून कमांडर में ही होगा। इस बात को आपको जानना होगा। आप बिल्कुल भी एसआई में नहीं फाइट कर पाएंगे, क्योंकि सबकी कट ऑफ हाई ही जाने वाली है। और हाई जाने का रीज़न ये भी है क्योंकि अभ्यर्थी तो 7.5 लाख हैं, लेकिन पेपर का लेवल ज़्यादा टफ नहीं रहा। क्यों, कोई शिफ्ट रही है टफ, लेकिन जो शिफ्ट टफ रही है उसको नॉर्मलाइजेशन से बराबर किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मगर मैं बात कर लेता हूँ टफ़ की। जहाँ तक बात है तो दोस्तों, टफ़ नहीं था पेपर, और जिस शिफ्ट को टफ़ बनाया गया था उसका नॉर्मलाइजेशन अच्छे से किया जाएगा। मान के चलिए कि काफ़ी नंबर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हर एक अपडेट के लिए वैकेंसी पॉइंट आपके साथ है, और जितनी भी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी उस सारी चीज़ों को मैं शेयर करता रहूँगा, चाहे वो भर्ती बोर्ड से हो या फिर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट हो। तो हर चीज़ के लिए वैकेंसी पॉइंट हमेशा अपडेट रहता है। तो दोस्तों, चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिएगा। बात कर लेता हूँ आंसर की, तो आंसर की 10 तारीख तक आने की पूरी उम्मीद है, और जैसे ही आती सबसे पहले आपको वैकेंसी पॉइंट इन्फॉर्म करेगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।